आनंदम। दोस्तों, कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हम अपने पेरेंट्स से, टीचर्स से, स्कूल कॉलेज से और किताबों से न जाने कितने लेसन सीख लेते हैं। पर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम छोटे छोटे बच्चों से कुछ ऐसा सीख जाते हैं जो हमने किताबों में भी नहीं सीखा होता। दोस्तों, आज की कहानी भी एक ऐसी ही अनमोल सीख के बारे में है जिस पर शायद हमारा ध्यान कभी गया ही नहीं। एक बार साइकोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर शर्मा स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्म और मनोविज्ञान विषय पर रिसर्च कर रहे थे। इसी सिलसिले में वो काफी ट्रैवल भी करते रहते थे। एक बार वो साधु संतों के मठ में यानी मॉनेस्ट्री में गए। मठ का वातावरण बहुत शांत था। हर तरफ हरियाली दिख रही थी। फूलों की महक चारों ओर फैली हुई थी। तालाब में बतख अपने पूरे परिवार के साथ सैर कर रही थी। चिड़िया घोंसलों में अपने छोटे छोटे बच्चों को खाना खिला रही थी। कुछ बच्चे आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर तालाब की मछलियों को खिला रहे थे। मंत्रों की ध्वनि से पूरा वातावरण पवित्र हो रहा था। प्रोफेसर शर्मा मठ में आते ही बहुत अच्छा फील कर रहे थे कि अचानक उनकी नजर एक 10 साल के बच्चे पर गई जो कि 5 साल के कुछ बच्चों को पढ़ा रहा था। प्रोफेसर शर्मा को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। पास जाकर देखा तो उस बच्चे के चेहरे पर एक अलग तरह का तेज था। उसकी चमकती हुई आंखों में कॉन्फिडेंस दिख रहा था। उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि वो एक बैलेंस्ड और मैच्योर्ड व्यक्ति है, बिल्कुल एक एडल्ट की तरह। उस 10 साल के बच्चे के इस प्रभावशाली व्यक्तित्व को देखकर प्रोफेसर शर्मा बहुत इम्प्रेस्ड हुए। उन्होंने उस बच्चे से उसका नाम पूछा। बच्चे ने कहा, मेरा नाम शाश्वत है। प्रोफेसर ने कहा, तुम ये क्या कर रहे थे? उसने कहा, मैं इन बच्चों को पढ़ा रहा था। आज इनकी पहली क्लास थी। शाश्वत ने फिर प्रोफेसर से पूछा, अच्छा आप कौन हैं? प्रोफेसर ने उसे अपना परिचय दिया। शाश्वत ने कहा, ओहो, तो आप भी शिक्षक हैं। अच्छा, आपने अपनी पहली क्लास में पहले दिन क्या सीखा था? प्रोफेसर ने कहा, मैंने अक्षर सीखे थे, अल्फाबेट सीखे थे, क ख ग ABC। अच्छा ये बताओ, आज पहले दिन की पहली क्लास में तुम्हारे छोटे छोटे स्टूडेंट्स ने तुमसे क्या सीखा? शाश्वत ने बड़े कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, आज मैंने इनको ये सिखाया कि हम सांस कैसे लेते हैं। प्रोफेसर साहब बहुत सरप्राइज्ड हो गए। उन्होंने कहा, क्यों? शाश्वत ने जवाब दिया, हमारी सांसें ही एक ऐसी चीज है जो हमारे साथ तब से होती हैं जब हम पैदा होते हैं और तब तक रहती हैं जब तक हम इस दुनिया से नहीं चले जाते। यानी हमारी सांसें जीते जी हमारे साथ रहती हैं। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारी सांसें हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज कोई नहीं है। प्रोफेसर साहब इस बात से बहुत सरप्राइज्ड हुए। शाश्वत ने अपनी बात को पूरा करते हुए कहा, जब हम चिंता यानी स्ट्रेस में होते हैं तो किसमें परिवर्तन होता है? हमारी सांसों में। जब हम क्रोध में होते हैं तो क्या चेंज होता है? हमारी सांसें। जब हम खुश होते हैं तब किसमें चेंजेस आता है? हमारी सांसों में। और जब हम शांत होते हैं तब भी हमारा सांस लेने का तरीका बदल जाता है। हम हर इमोशन का एक्सपीरियंस यानी हर भावना का अनुभव अपनी सांसों में आए चेंज के साथ करते हैं। जब हमें सही तरह से सांस लेने का, उन्हें मैनेज करने का सही तरीका आ जाता है तो हम अपने जीवन को भी सही ढंग से जीना सीख जाते हैं और जीवन में आई हर परिस्थिति को सही तरह से डील करना भी सीख लेते हैं। इतने छोटे बच्चे की इतनी गहरी बातें सुनकर प्रोफेसर शर्मा सोच में पड़ गए। वाकई एक 10 साल का बच्चा उन्हें जीवन की कितनी बड़ी सीख दे गया। दोस्तों, हमारी सांसें बहुत अहम हैं। हम हर चीज पर ध्यान देते हैं पर अपनी सांसों पर नहीं। हमें धीमी और गहरी सांस लेनी चाहिए जिससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में आए और हमारे एनर्जी लेवल्स भी बेहतर हो। ऐसा करने से हमारा स्ट्रेस लेवल कम होगा, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहेगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारा मन भी शांत रहेगा। दोस्तों, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए, प्राणायाम कीजिए, योग कीजिए, अपने शरीर और अपने मन दोनों को स्वस्थ रखिए। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, ऐसी मेरी कामना है। आनंदम।